तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है क्षेत्रमिति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेंसुरेशन, के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस दौर में, आज के दौर में सरकारी नौकरी लेना कितना हावी हो गया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक नंबर से छात्र एवं छात्राएं को सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों हमारा कि मेंसुरेशन से यदि क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, अगर आप उस क्वेश्चन को डील नहीं कर पाइएगा तो आपका एक नंबर तो चला गया। एक नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है शायद आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है तो पहले आपको समझ नहीं आता है। अगर समझ आ भी गया तो आप उसका फॉर्मूला को नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण आप जो है उस क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते हैं और आपका नंबर कट जाता है, जिसके कारण आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन को मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में बिना क्वेश्चन को पढ़े किस तरह से उत्तर दीजिएगा, ये मैं आपके लिए आज बताने वाला हूं। दोस्तों, 3D का मतलब होता है वॉल्यूम और एरिया निकालना। क्या? वॉल्यूम और एरिया निकालना, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयतन और क्षेत्रफल निकालना। जैसे कि आपको बोल देगा कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, आप बोलिएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या? सी एच से क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, आप बोलते हैं 2 पाई आर एच। अगर बोलेगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। आपका देखिए, सबका आपका बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, खोखला, बेलन, बाल्टी, सभी का आपको फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चन डील हो पाएगा मेंसुरेशन 3D का। लेकिन अब नहीं दोस्तों, अब नहीं, अब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो मत कीजिएगा, टिक मार दीजिएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आएगी तो कृपया लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आएगी तो कृपया आप हमारे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ये आपसे बोलता हूं। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि बेलन पर आधारित क्वेश्चन, शंकु पर, गोला पर, अर्धगोला पर, खोखला बेलन पर, बाल्टी पर। आज के बाद दोस्तों, मेंसुरेशन में आपको, मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन में आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। दोस्तों, करते क्या है, मान लेते हैं कि आपको ये सब फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं 5G स्पीड में। 5G स्पीड में होता है ना, 4G स्पीड, किस स्पीड में चलता है आपका नेट, आप बोलते हैं 3G के स्पीड में, 4G के, लेकिन हम बोलेंगे 5G स्पीड में चलेंगे। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो मत कीजिएगा, मार दीजिएगा ट्रिक, ये हुआ 5G के स्पीड में हो गया। दोस्तों, होता क्या है, आप लोगों को यदि बोला जाएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा कि सम्मेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, अर्थात TSA निकालिए, ठीक है। जबकि इसकी ऊंचाई अर्थात कहिएगा कि दिया हुआ है कि ऊंचाई अर्थात h बराबर 7.5 मीटर, ठीक है। और उसके बाद आधार की त्रिज्या अर्थात r दिया हुआ है कितना, 3.5 मीटर दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, सब दिया हुआ शब्द लिख दिए, अब पुनः आप लगाइएगा फॉर्मूला TSA का फॉर्मूला लगाइएगा, क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। आप ये लगाइएगा, अब पुनः बैठाइएगा कि 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है, 3.5 अर्थात 7/2 इंटू आर का मान वही 7/2, और फिर प्लस कितना होगा, एच का मान 14, 15/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 242 आपका आएगा। इतना करना पड़ेगा आपको, अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो गया तो और उसको हल करना पड़ेगा, लेकिन आप ये नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, मारिए ट्रिक, ये मैं आपसे वादा करता हूं। सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा और टिक मारिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं कि 3D के क्वेश्चन को हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो मत कीजिएगा, टिक किस तरह से मारा जाता है अब मैं आपको ये बताने वाला हूं। कृपया आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और समझने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा।
तो दोस्तों आप लोगों को सिर्फ मेंसुरेशन के 3D के क्वेश्चन को 1 सेकेंड में सॉल्व करने के लिए मात्र एक आपको जो है ट्रिक मालूम करना होगा। इसके बारे में जानकारी हासिल करना पड़ेगा। शायद आपको मालूम होगा और किन्हीं किन्हीं को नहीं मालूम होगा। 11 से विभाजता का नियम शायद आपको मालूम होगा। यदि मालूम है तो आप सब जितना भी क्वेश्चन है आप सबको उड़ा दीजिएगा। यदि नहीं आता तो कृपया आप हमारे इस ट्रिक को आप देख सकते हैं। 11 से विभाजता का नियम, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 11 से विभाजता का नियम कहता है दोस्तों कि इकाई ओर से चलने पर सम स्थान, क्या बोले, सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो जाए, क्या अंतर, अब विषम स्थान, क्या दोस्तों, विषम स्थान अंतर कितना होगा, 0 होगा, तो वो संख्या है हमारा 11 से विभाज्य हो जाएगा। क्या बोले, इकाई ओर से चलने पर, देखिए अगर हम मान लेते हैं 84 और 26, इकाई और इधर हुआ, इकाई ओर से चलने पर सम स्थान हमारा ये हुआ और ये हुआ, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा और चौथा, सम स्थान 2 हुआ, सम संख्या, और 4 हुआ हमारा सम संख्या। तो देखिए दूसरा स्थान में कौन है, 2, और चरवा स्थान में कौन है, 8, तो 2 हमारा मतलब कि सम स्थान, 8 भी हमारा सम स्थान। सम स्थान का योग कितना होगा, 2 और 8 कितना हुआ, 10, और फिर माइनस विषम स्थान अर्थात 1 और 3, एक कितना है, 6 है, और फिर तीसरा समय कितना है, 4 है, 6 और 4 10, देखिए कितना हो गया, 0 हो गया। कहने का मतलब ये संख्या हमारा 11 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे एक और देखिए, मैं आपको कहता हूं कि 58 और 63 क्या है बताइए आप, 11 से भाग लगेगा, आप क्या कहिएगा, सम स्थान कौन कौन है, आप बोलिएगा सम स्थान 6 है और 5 है, ठीक है। अब विषम स्थान कौन है, 3 है और 8 है। पहले आप सम स्थान कौन सा होगा, 6 और 5 कितना हुआ, 11, और माइनस 3 8 कितना हुआ, 11 हुआ, 11 का अंतर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये संख्या आपका 11 से भाग लग जाएगा, ठीक है। और एक और लेते हैं दोस्तों, आपको कितना है, 880। तो दोस्तों बताइए 880, इसके पहले क्या आप 0 लगा सकते हैं, अवश्य लगा सकते हैं, 0 लगाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। इसका मतलब 880 ही हुआ, सिर्फ मैं समझने के लिए यहाँ 0 लगा दिया हूं कि सम स्थान आपका ये हुआ, जैसे कि 1 विषम, ठीक, 2 सम, तो दूसरा स्थान में कौन होगा, वो आपका सम स्थान होगा, और 3 विषम, तो तीसरा स्थान पर जो होगा आपका कहलाएगा विषम स्थान। 4 सम है, तो सम के 4 के स्थान पर जो होगा वो आपका सम स्थान होगा। जैसे कि 1 2 3 4, तो एक पहला स्थान पर जो होगा आपका विषम स्थान होगा, दूसरा सम है, तो दूसरा स्थान में कौन है, 8, वो आपका सम स्थान कहलाएगा। 3 विषम है, तो 3वां स्थान में कौन है, 8 है, 8 कहलाएगा विषम स्थान, और 4 सम है, तो 4 के स्थान में 0 है, आपका कहलाएगा ये सम स्थान। आपने क्या बोला, सम स्थान के अंकों का योग, अर्थात 8 और 0 कितना हुआ, 8, और फिर 0 0 और 3 सॉरी 0 और 8 कितना हुआ, 8 हुआ, तो 8 और -8 बराबर कितना हो जाएगा, 0, अर्थात 880 भी आपका 11 से भाग लग जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन देखिएगा और जो 11 से भाग लग जाएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। जैसे कि आप कितना कीजिएगा दोस्तों बताइए, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक बेलनाकार टंकी का धारिता 6160 घन मीटर है, यदि उसके आधार की त्रिज्या 14 मीटर हो एवं 2.80 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से टंकी की आंतरिक वक्र पृष्ठ की को पेंट करने का व्यय भी ज्ञात करें। आप दोस्तों इसको कीजिए, आपको हो सकता है कि 10 मिनट भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकता है, हो सकता है 5 मिनट भी लग सकता है। क्या बताइए कि इतना करने के बाद आपको क्या सरकारी नौकरी मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। तो सिर्फ कैसे मिलेगा, आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन में। हम बोलते हैं 1 मिनट, लेकिन आप 1 सेकेंड में सॉल्व कर दीजिएगा इस ट्रिक के माध्यम से। आप सिर्फ और सिर्फ देखिए, ऑप्शन देखिए, 24 64 क्या लगेगा, 11 से भाग देख लीजिए। समस्थान विषम स्थान 4, विषम स्थान 4, समस्थान 6
समस्थान 2, 6 और 2 कितना हुआ 8, समस्थान माइनस विषम स्थान 4 और 4 कितना 8, 8 कट गया 0, अर्थात हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको चुनेंगे, देखिए विषम स्थान 0 और 3 कितना हुआ 3, आइए समस्थान 4 4 2 और 2 कितना हुआ 4, 4 और माइनस 3 आ गया 1, 11 से भाग नहीं रहेगा। अब ये देखिए 5 और 4 विषम स्थान 9 हुआ, ठीक है 9 हुआ माइनस समस्थान 3 और 2 5 कितना हुआ 5, 5 और माइनस 9 हमारा 0 होता है नहीं होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये देखिए 0 हमारा विषम स्थान और 0 क्या है विषम स्थान, तो कितना होगा 0 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा समस्थान 4 और 1 कितना हुआ 5, अर्थात 5 और माइनस 0 बराबर क्या 0 होगा नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए आपको सीखने का लालच होना चाहिए। कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान भरी जाती है। दोस्तों आप सिर्फ कृपया करके हमारे इस वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, आपके नसों नस में हम रक्त रक्त में इस तरह का जो है क्वेश्चन को सेव कर देंगे, सिर्फ आप देखते जाइएगा। अपना कहता है क्वेश्चन नंबर 2, आप सिर्फ आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। 440 3 है तो यहाँ हम 1 दे सकते हैं कि नहीं, अवश्य दे सकते हैं। आप देखिए समस्थान 4 है और 0 है, 4 0 कितना हुआ 4, माइनस विषम स्थान में कौन है 0 है 4 है, 0 से कितना हुआ 4 हुआ, 4 माइनस 4 कितना हुआ 0, अर्थात ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है कि किसी सम्मेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, नहीं करना दोस्तों, सिर्फ मारिए टिक मारिए। इस तरह का वीडियो आप देखते रहिए। अब क्वेश्चन 3 कहता है कि किसी बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 25 cm स्क्वायर है और लंबाई 10 cm हो तो बेलन का आयतन बताइए। आपको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन देख लिए 110 cm स्क्वायर, 120 cm स्क्वायर, 310 cm स्क्वायर और 510 cm स्क्वायर। अब आप कीजिए 11 से भाग लगाइए, सब 0 लगा सकते हो, 11 से भाग लगाइए कौन हो जाएगा समस्थान का योग 1 और 0 कितना हुआ 1, अब विषम स्थान का योग 0 और 1 कितना हुआ 1 का अंतर कितना होना चाहिए 0 हो गया, अर्थात 110 आपका 11 से भाग लग जाएगा। जो भी आपका 11 से ऑप्शन भाग लग जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब क्वेश्चन 4 देखिए इस तरह का है कि किसी मकान के एक बेलनाकार खंभे की ऊंचाई 15 है दोस्तों, यहाँ कितना है 15 मीटर तथा आधार का व्यास 35 डेसीमीटर है, तो खंबे पर 25 cm प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करवाने में क्या खर्च होगा। आप देख लीजिए ऑप्शन। दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर कहीं भी लगा हुआ है पॉइंट लगा हुआ है दशमलव लगा हुआ है तो कृपया आप लोग दशमलव को इग्नोर कर दीजिएगा, अर्थात समझिएगा कि वहां क्या दशमलव नहीं है। ठीक है, आप देखिए आप सॉल्व कीजिए। कहता है कि 5 देखिए समस्थान पहले 2 अच्छा समस्थान कितना हुआ 6 हो गया, कितना हो गया 6, अब माइनस विषम स्थान का योग विषम स्थान 5 और 1 कितना हुआ 6 कर दिया, आ गया 0, अर्थात ये आपका राइट आंसर हो गया। जो भी 11 से भाग लग जाएगा टेक दी ऑप्शन, ऑप्शन को देखिए मार दीजिए, टिक मार दीजिए। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 5 आप कीजिए दोस्तों। कहता है कि एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 23 घन मीटर तथा आधार का व्यास 14 मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का प्राप्त करें। आप देखिए टिक मारिए 660, अगर यहाँ लगा दिया आप 0 तो देखिए समस्थान 6 और 0 कितना हुआ 6, अब माइनस 0 और 6 आ गया 6, अर्थात 0 हमारा आ गया। ठीक है, 0 आ गया अर्थात 11 से भाग लग गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 660 मीटर स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों करना क्या होता था, आपको सिर्फ और सिर्फ टेक दी ऑप्शन, ऑप्शन को देखना था। ठीक है, ऑप्शन को देखना था और जो भी ऑप्शन 11 से भाग लग गया वही आपका आंसर कहलाया। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आप पढ़िए मत, क्वेश्चन पढ़िए मत, सिर्फ आंसर दीजिए। हाँ तो दोस्तों यही तो करते हैं, आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं इस तरह का वीडियो को लाने में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक को आपको बताते हैं। कृपया आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मैं कुछ आपको क्वेश्चन को प्रोवाइड करने वाला हूं।
और दोस्तों आपका जो है 4 और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। देखिए शंकु पर आधारित है और अर्धगोला पर आधारित है। आप क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन हम क्या बोले, पढ़ने का आवश्यकता है ही नहीं सबसे पहले, ठीक है। आप टेक दी ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को उड़ा दीजिए, ठीक है। देखिए आप ऑप्शन देखिए, कहता है क्वेश्चन पहले कि यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 cm है और ऊंचाई 24 cm हो तो उसका आयतन निकालिए। मैं पढ़ दिया, लेकिन आपको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन देखिएगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, आप 11 से भाग लगाइए। देखिए 6 और 2 कितना हुआ, 8, 8 माइनस 3 और 1 4, भाग नहीं लगा, 0 नहीं आया, मतलब भाग नहीं लगा 11 से। चलिए अब ये देखिए, एक और 3 कितना हुआ, 4 हुआ, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 नहीं हुआ, 11 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि 0 नहीं आया। अब ये देखिए समस्थान कौन हुआ, 4 और 2 यहाँ 2 है ना, क्या लगेगा, 4 माइनस 5 और 4 9, भाग नहीं लगेगा, 0 नहीं आया मतलब भाग नहीं लगेगा। अब ये देखिए सम स्थान, ठीक है, 3 हुआ समस्थान, समस्थान 4 हुआ, 3 और 1 4 और माइनस देखिए 2 4, विषम स्थान कितना आ गया, 0 आ गया, अर्थात ये आपका 11 से भाग लग जाएगा, यही आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगला है कि अब देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप लगा सकते हैं 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 लगा सकते हैं। इसको अगर आपको देखना होगा तो 0 और 5 हुआ विषम स्थान, विषम स्थान कितना हुआ, 0 5 5 कहलाएगा, 5 और माइनस सम स्थान कितना होगा, 5 और 0 कितना हुआ, 5 आ गया, 0 अगर आ गया तो मतलब वो 11 से भाग लग जाएगा, अर्थात 11 से भाग लग जाएगा, 550 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर कहलाएगा। और अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसमें आपको छोड़ना क्या है, ऑप्शन को छोड़ना है। देख लीजिए 0 4 2 और 5 7 नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। आप देखिए दोस्तों, ये समस्थान 4 और समस्थान 5, 4 और 5 9 माइनस विषम स्थान 4 और 5 9 बराबर 0, अर्थात 11 से ये भाग लग जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कहते हैं कि पीतल के बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 cm है, 10 रुपया प्रति 100 cm स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ, क्या बोला, आंतरिक पृष्ठ पर कलई कॉलोनी का व्यास ज्ञात करें। आप देखिए ऑप्शन देखिए, टेक दी ऑप्शन, आप देखो देखना होगा। देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, अब यहां देखिए समस्थान, क्या आपको पॉइंट को इग्नोर करना है, दशमलव को इग्नोर करना है। आप देख लीजिए पॉइंट है तो 6 हुआ आपका समस्थान और 3 भी हुआ आपका समस्थान, 6 और 3 9 और माइनस 5 और 4 विषम स्थान कितना हुआ, 5 और 4 कितना हुआ, 9, आपका आ गया 0, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को, मेंसुरेशन के 3D के क्वेश्चन को आप बेहतरीन ढंग से समझे होंगे और पढ़े होंगे। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आप लोग समझ गए हैं तो कृपया आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं समझ गया हूं, तो आपके लिए मैं पुनः इस तरह का वीडियो अपलोड